22 अप्रैल की डेट आ रही है मौजूदा निगरान सूबाई हुकूमत की कि 22 अप्रैल तक मौजूदा निगरान सूबाई हुकूमत जो है ये लीगल कवर रखती है निगरान हुकूमत के तौर पर। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता तो 22 अप्रैल तक सिर्फ गिनती के चंद दिन बाकी है। ऐसी सूरत में क्या पीटीआई अदालतों से रुजू करने जा रही है निगरान सेटअप, पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से? देखिए, हम हर इकदाम को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं और 22 अप्रैल को पंजाब की निगरान हुकूमत का खात्मा हो रहा है। 8 रोज बाकी रह गए हैं। हम उसके ऊपर भी बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे। ये 1 रुपए के किसी चेक के ऊपर दस्तखत नहीं कर सकते। जो कुछ करेगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा और वो यानी सिर्फ अदालत के सामने जवाबदेह नहीं होगा बल्कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर की तरफ चला जाएगा कि जो भी इसके बाद कोई 1 रुपए का भी खर्चा करेगा तो वो, अगर ये आईनी हुकूमत और मुद्दत के अंदर इंतखाबात नहीं होते जो नहीं हो रहे, और सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद अदारा है कि जो इनको ब्रीदिंग स्पेस पहले दे चुकी है और वो ही दे सकती है, अगर वो न दिया तो ये 23 तारीख को बिल्कुल एक मुजरिम की हैसियत से खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि निगरान हुकूमत है उसने इकरार मुकर्रर करने तक अपना जो डे-टू-डे वर्किंग है वो जारी रखेगी। जी, अब चूंकि आइन के तहत तो 90 दिन के इलेक्शन नहीं हो रहे तो एक आइन की वायलेशन हो रही है, लेकिन ये वायलेशन नहीं होगी कि वो उस रात फिर आगे चले जाते जिसमें बता रहे हैं। देखिए, मैं आपसे मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में इसकी वजाहत की है, मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद पाकिस्तान के अंदर अदारा है या अदलिया एक वाहिद अदारा है, क्योंकि ये सूबाई चैप्टर है, इसका इम्कान है कि ये लाहौर हाई कोर्ट से भी हो सके, जब तक अदालत इसको कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं देती ये एक दिन भी 22 तारीख से आगे नहीं जा सकते। चनाचे इन्हें अदालत में जाना होगा और ये तो अदालत में नहीं जाएंगे, हम इन्हें अदालत में लेकर जाएंगे कि ये ना इंतखाबात करेंगे ना, इंतखाबात का भी एक प्रोसीजर है, पैसे इन्होंने देने हैं, सिक्योरिटी इन्होंने फ्राहम करनी है, इंतजाम इन्होंने करना है, ये कोई काम भी नहीं कर रहे। या तो ये उस प्रोसीजर के मुताबिक आगे बढ़ रहे हों तो ये समझा जाएगा कि जो निगरान हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट की रूह के मुताबिक इंतखाब की तैयारी है। जब ये नहीं कर रहे तो ये भी कानून का सामना करें। मेरे पॉलिटिकल लिमिटेड विजडम के मुताबिक सियासतदान जो होता है वो साजिश बनाता है और लीडर जो होता है वो कौम के बच्चों का शौक है। इमरान खान साहब को मैं नहीं कहता हूँ कौम इस वक्त कह रही है कि लीडर है हमारे विराट कोहली के साथ है, लेकिन 32 से 26 साल उन्होंने सियासत की, तहरीक इंसाफ के नाम पे इंसाफ 3.5 साल हुकूमत में रहे। हुकूमत में इंसाफ का ये आलम था कि 1.5 साल जो है वो साथियों का अदालत का जज नहीं लग सका। आप कहते थे जी मैं ब्लैक मेल नहीं होता, मुझे नहीं समझ आ रही थी जी को 1.5 साल अदालत में जज क्यों नहीं लग सका। नंबर 1। नंबर 2, 12 करोड़ आवाम के सूबे को एक ऐसे वज़ीर आला के हवाले कर दिया जो कैमरे में बोल नहीं सकते थे, रिपोर्टर को कहते जी सीख जाऊंगा बोल। अल्लाह करे अब जो आवाजें दब रही हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इसके बाद इंकलाब आए और इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में आ जाए, इस तरह का इंसाफ मिलेगा दोबारा लोगों को, या स्पीड कुछ और होगी क्योंकि 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज की और 7 आईजी चेंज की अपने टेंडर। मतलब है कि मामला की समझ नहीं आ रही थी या क्या वजह? मेरा ख्याल है आपकी दूसरी बात को पहले ले लेते हैं। आप भी पंजाब की सियासी तारीख से वाकिफ़ हैं और कुछ न कुछ मुझे भी इल्म है एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से, जो 3.5 बरस तहरीक इंसाफ के नामजद करदा चीफ मिनिस्टर के थे, उनको आप देख लें, और उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर्स बड़ी स्पीडों के साथ आए थे उनकी करप्शन को देख लीजिए और इनके साफ और शफाफ किरदार को देख लें। सिवाय इसके कि रोज़ नैब, रोज़ एंटी करप्शन उन्हें नोटिस जारी करती है, कोई बात सिग्निफिकेंट सामने नहीं ला सके। सूबा बिल्कुल एक अच्छे तरीके से चलता रहा, किसी से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई स्कैंडल नहीं आया। इसलिए सारी बातों के बावजूद
आप किसी से उस्मान बुज़दार को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, एक मिनट, बारी बारी सवाल, अगर आप एक सवाल करेंगे तो मैं एक सवाल। दूसरा, आपने ये फरमाया कि देखिए पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है इस बात की कि यहाँ पर रिफॉर्म्स की जाएं जुडिशरी के अंदर और जुडिशल सिस्टम में। एक पैकेज तैयार हो गया था इस काम को करने के लिए, आपके इल्म में ये बात है। ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत 2 साल डेलिब्रेशंस होती रही और आप 2 साल पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हंगामी सूरत हाल कोरोना की वजह से रही कि बहुत से अमूमी जो काम है वो ना हो सके। जो ही वो उनके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा, जो आपने शिकायत की है वो इंशाल्लाह नहीं है। आपने बाद में कहा कि उस्मान बुज़दार को प्रक्रिया के हिसाब से काबिल हुआ, तो आपके ख्याल से उस्मान बुज़दार पाकिस्तान तरीके से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो सबसे बेनिफिट है, सबसे यार क्या बताइए भाई, आप सपोर्ट करेंगे जो आतंकवाद। इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि वो खूब से खूब तर की तलाश में रहती है। सुओ मोटो के हवाले से आपने बात की, जो आज़ाद कश्मीर के तमीर रियाज साहब के साथ हुआ, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? खासतौर पर ऐसे हालात में ऐसा चीज है, प्राइम मिनिस्टर का इसके बारे में कहा जाता था कि उससे पहले प्राइम मिनिस्टर जब सारे पैसे लेके बाहर चले लेके आए हैं, तो वो भी ले गए तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए और मामला चलाए और अच्छे मामला चला रहे थे। अब 100 मुद्दों से उसको वहां से हटा दिया गया, इस पे क्या कमेंट करते हैं? इस जहाँ तक सरदार लियाज़ साहब की कारकर्दगी ताल्लुक है 1 साल की, वो तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई खराबी थी। बेहतरीन अंदाज में वो आज़ाद कश्मीर को लेकर चल रहे थे। जो फिक्रे की बेहतियाती उनसे सरजद हुई है उसका कोई वजाहत तो नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट इतना यानी सरफ नज़र से काम लेती रही है कि उन्हें वो माफ़ कर देती, लेकिन चूँकि अदालत का फैसला है और तहरीक इंसाफ की एक टचदा पॉलिसी है, अदालत का फैसला आपकी मर्ज़ी के मुनाफी भी हो तो उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन हम इससे एक पैरेलल ड्रॉ ज़रूर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जितना बुरा भला कहा गया है, जितना गालियाँ दी गई हैं, जितने इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तस्वीरें उठा के उनके जलसों के अंदर उनके ऊपर जितनी गालियाँ दी जा सकती हैं दी जाती रही हैं। आपके साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, मेंबर कौमी असम्बली मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने माँ बहन की गाली दी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी इसका वैसा ही लिफाज होना चाहिए कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर। चाहिए साहब ये बताएं कि आप लाहौर की और पंजाब की सियासत में बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, आपकी फसाहत और बलागत, विजन और विजडम जो है वो बहुत मानी जाती है और आवाम जो हैं पंजाब के, उनके मसाइल को आप बड़े अच्छे तरीके से भी जानते हैं। तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो है अगला जो सेटअप आ रहा है आपके अंदर, उसमें आप जैसे किसी ज़ीरक सियासतदान को वज़ीर आला पंजाब बनने की चांस मिलेगा या फिर कहीं से मतलब दूसरे एरिया से उसको लिया जाए? देखिए भाई, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, मेरा तो ये मनसब नहीं है। मैं ईवान बाला के अंदर हूँ और चूँकि ज़मीन से उठ के वहाँ तक गए हैं, आप मुल्क के सियासी निज़ाम को समझते हैं थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर काम करने की भरपूर कोशिश करूँगा मैं अपने तौर पे। इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा पंजाब का जो वज़ीर आला होगा, मेरी अगर मशवरा तस्लीम किया गया तो एक यंगस्टर होगा, डायनामिक होगा और इंशाअल्लाह ताला वो अवामी जो एहसासात हैं और उनके नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ रखने की सलाहियत रखता होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।